कि रोड पर जाकर के देखें कि रोड पे कितना भ्रष्टाचार लिप्त है और रोड की जानकारी कर। हम लोग जब आरटीओ ऑफिस में जाएंगे तो आरटीओ से नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे। यही है कि भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी कर्मचारी हैं वहाँ पर उनको खत्म किया जाए, इनकी जांच करके छोड़ दिया जाए। और हमको लेकर के सीधे सिधारी थाने पे चले गए। दिन भर वहाँ पर खड़ा किया और 151 में बताइए कहाँ का न्याय है कि हम कुछ नहीं किए हैं, हम हैं भी नहीं कुछ, और हम गाड़ी के लिए नहीं जाएंगे, किस लिए जा सकते हैं। योगी बाबा के राज में यह कैसा न्याय। आरटीओ ऑफिस से उठाकर चालान करने पर इन दोनों बुजुर्ग ट्रक मालिक और चालक का है ये सवाल। आरटीओ ऑफिस में आजमगढ़ कमिश्नर निरीक्षण किए तो दलालों में हड़कंप मच गया था। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने 2 दिन पहले किया था दलाली रोकने के लिए औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने आरटीओ ऑफिस में पाई थी भारी कमियां। संदिग्धों की जब चेकिंग हुई तो असली दलाल भाग निकले। चेकिंग के दौरान ये दोनों बुजुर्ग फंस गए। देखने ही से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दलाल हैं या कोई और। दलाल तो पूरे सूट बूट के साथ ऑफिस में घुसते हैं और काम करा के निकल आते हैं, तो फिर ये दोनों ही संदिग्ध नजर आए। चेकिंग के दौरान संदिग्ध मानकर साहब का हुक्म मिलते ही पुलिस इन दोनों बुजुर्गों को ही थाने पर उठा ले गई। थाने से इन दोनों को पुलिस ने चालान कर दिया। अब ये दोनों बुजुर्ग सीएम योगी से ही सवाल कर रहे हैं, यह कैसा न्याय हो रहा है। सवाल करने वालों में शिवमंगल मिश्रा 70 साल के बुजुर्ग हैं और आजमगढ़ के कप्तानगंज थाने के ककरही गांव के रहने वाले। दूसरे 57 साल के रामबदन यादव हैं जो अतरौलिया थाने के घनघटा गांव के रहने वाले। इन दोनों बुजुर्गों की माने तो साहब के निरीक्षण के दौरान दोनों बुजुर्ग आरटीओ ऑफिस से बाहर निकल गए थे। शिवमंगल बाबा ट्रक चलाते हैं और रामबदन यादव अपना ट्रक चलाते हैं खुद। दोनों लोग ट्रक के कागजात के सिलसिले में आरटीओ ऑफिस गए थे, लेकिन वहां पर कर्मचारी नहीं मिलते। इसके बाद दोनों वापस आ रहे थे। इसी दौरान निरीक्षण के चलते गेट बंद कर दिया गया और दोनों लोगों को पकड़ लिया जाता है। इसके अलावा जो अन्य संदिग्ध लोग थे वह पीछे से अन्य रास्ते से निकलकर भाग गए। मंडलायुक्त ने जांच कर इन दोनों बुजुर्गों को कार्रवाई के लिए या फिर छोड़ने के लिए महात्मा अधिकारियों को फरमान जारी किया, मगर दोनों लोगों के खिलाफ न जांच पड़ताल की गई और न ही छोड़ा ही गया। छोड़ा तो उस समय गया जब 151 में इनका चालान कर दिया गया। सिधारी थाने से पुलिस ने दोनों बुजुर्गों पर तरस ना कर धारा 151 में चालान कर दिया। योगी राज में इस तरह से न्याय किए जाने पर दोनों बुजुर्गों ने सीएम को शिकायती पत्र भेजकर सवाल कर रहे हैं कि उनके साथ कैसा न्याय किया जा रहा है। आइए सुनते हैं पीड़ित से ही पूरी जुबानी। शिवमंगल मिश्रा। किस गांव के हैं आप? ग्राम पोस्ट ककरही। थाना कौन सा पड़ता है आपका? कप्तानगंज। और जिला? आजमगढ़। क्या समस्या आज मुख्यमंत्री जी को प्रार्थना पत्र दिए हैं? मुख्यमंत्री जी को प्रार्थना पत्र इसलिए दिए हैं कि हम गए थे वहाँ पर आरटीओ ऑफिस में अपनी गाड़ी का डीसीआरबी की रिपोर्ट देखने के लिए कि अभी आई नहीं है। आजमगढ़ गए थे आप? आजमगढ़ आरटीओ कार्यालय में गए थे सुबह में और कोई बाबू नहीं मिला था। मैं बाहर निकल रहा था, उसी समय औचक निरीक्षण हुआ मंडलायुक्त का महोदय का। उन्होंने हमसे कहा कि आप क्यों आए हैं। हमने उनको सब सारी चीज़ बताई। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि ठीक है, इनकी जांच करके छोड़ दिया जाए। एडीएम और एसडीएम दोनों आए और वो लोग अशोभनीय शब्द का प्रयोग भी किए और हमको लेकर के सीधे सिधारी थाने पे चले गए। दिन भर वहाँ पर खड़ा किया और 151 में बताइए कहाँ का न्याय है कि हम कुछ नहीं किए हैं, हम हैं भी नहीं कुछ, और हम गाड़ी के लिए नहीं जाएंगे, किस लिए जा सकते हैं, किससे मिलने जा सकते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, क्या मांग आपकी? मांग यही है कि रोड पर जाकर के देखें कि रोड पे कितना भ्रष्टाचार लिप्त है और रोड की जानकारी करें। हम लोग जब आरटीओ ऑफिस में जाएंगे तो आरटीओ से नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे। इसके लिए कोई अलग सेल तो बना नहीं है कि हम किसी से जाकर बात करेंगे। बस यही है कि भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी कर्मचारी हैं वहाँ पर उनको ख़त्म किया जाए और जो न्याय हो, जो अच्छा आदमी गया है उसके साथ न्याय हो। ऐसा ना हो कि पुलिस के दबाव में, जैसे कि भारतीय सिनेमाओं की तरह से कि दबाव दे करके और उसे कबूलवाया जाए। यह काम नहीं होना चाहिए, जो कि कल हमारे साथ कुकृत्य हुआ है। इसके लिए मुझे बहुत क्षोभ है। मैं अपनी इस उम्र में अब आज तक कभी थाने में नहीं गया था। एसडीएम और एडीएम एडीएम प्रशासन के माध्यम से जो भी हुआ मेरे साथ में, यह एक तरह से बहुत ही बड़ा अपराध है। ठीक, धन्यवाद।